हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका फिर से स्वागत है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से रिलेटेड सम को क्वेश्चन को, और उसको बहुत ही प्रॉपर वे में जो है लास्ट वीडियो में उसको प्रूव भी किए हुए थे, मतलब सीखे हुए थे वीडियोस में कि कैसे एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का जो है वो कैसे हम लोग क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको कैसे सीखेंगे, और साथ ही साथ कैसे उसको पहचानेंगे कि यहाँ पर एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का यूज़ हुआ है। आज के वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ये दूसरा कंडीशन जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, साइड एंगल साइड के बारे में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का किसी क्वेश्चन में जो है यूज़ किया जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर वे में समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। मेरी पूरी ऐसी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है इस क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर वे में समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर वे में समझते हैं और जानते हैं कैसे यूज़ होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रॉब्लम है आपका एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन पर। फिगर में आपको दिया हुआ है कि ओ जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में करना क्या है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो है वो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्या दिया, क्वेश्चन बोला कि इन फिगर में आपको दिया है कि ओ जो है क्या है, मिड पॉइंट है। किसका? ओ जो है मिड पॉइंट है किसका? ए बी का भी मिड पॉइंट है और सी डी का भी मिड पॉइंट है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, इसमें तीन चीज आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन सिर्फ आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए नहीं देगा, उसमें दो तीन चीजें आपको इंक्लूड कर सकता है। बस उसी कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके आप जो है ये दोनों चीजों को जो है आप प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। गिवन में आपको दिया हुआ है, ये एग्जाम में आपका नंबर लेने का प्रोसेस है, गिवन क्या दिया है, प्रूफ क्या करना है, वो सब। तो ये दिया हुआ है कि O is the mid point of AB and CD। AB और CD का जो मिड पॉइंट है वो दिया हुआ है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट में यही आपको प्रूफ करना है। मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप जो है, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं लिखना होगा, तो मैं यहाँ पर जो टू प्रूव दैट है उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूँ। ये आपको लिखना होगा, टू प्रूव दैट में ट्रायंगल AOC BOD के कॉन्ग्रुएंस है, AC और BD इक्वल है, और साथ ही साथ AC और पैरेलल, तीनों चीज़ लिखिएगा और फिगर बना दीजिएगा। तो 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको 2 या 3 मार्क्स, 2 मार्क्स आपको जो है मिल जाएगा। तो प्रूफ में हम लोग चलते हैं। प्रूफ, फर्स्ट चीज आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल, प्रूफ करना है इसको। क्या लेते हैं इसको, ट्रायंगल AOC और BOD को लेते हैं। इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, तो यहां पर दिया हुआ है O जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का भी है और CD का भी है, यानी कि O जो है वो AB और CD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से AOC मिलेंगे तो AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज दिया हुआ है गिवन में। आप जो भी लिखिएगा आपको उसको लिखना होगा ब्रैकेट में कि इसका आपने यूज कहां से किया। तो AO और OB आपको दिया हुआ, क्यों, क्योंकि O जो है आपको क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। इसी टाइप से O जो है मिड पॉइंट किसका दिया हुआ है, CD का भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि CO किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। सिमिलरली क्योंकि O जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है किसका,
ए बी का, यही जो था वही उसको लिख दिए। अब आपको दो चीज़ तो दिया हुआ था, आपने बहुत ईजिली वे में उसको आइडेंटिफाई कर लिया और क्वेश्चन में लिख दिया, लेकिन आपको एक चीज़ तो और ढूंढना होगा दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए, क्योंकि जब तक आपको एक चीज़ नहीं मिलेगा तब तक आप इसको जो है वो प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में फिगर में पता करने के लिए आपको ज्योमेट्री के प्रॉपर्टी का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपके माइंड में जितना ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी माइंड में होगा, आप इजली वे में फिगर को इजली वे में आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनता है और ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो है आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो लाइन आपका ये ए बी और सी डी जो है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एंगल आपका बन रहा है ए ओ सी और एक एंगल आपका बन रहा है बी ओ डी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो ये मेरे को पता था तो इजीली मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा बी ओ डी के, मैं इसको लिख देता हूँ कहाँ से, भी ओ ए लिख देता हूँ, भी फॉर वर्टिकल, ओ फॉर ऑपोजिट और ए फॉर एंगल। तो ये हो गया आपका, तीन चीज़ मिल गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए किस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का यूज़ हुआ है। तो आप देख सकते हैं फिगर में इजीली वे में, फिगर को आप देखिएगा आपको इजीली वे में आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का जो है वो यूज़ हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये साइड का और ये एंगल का और ये साइड, यानी एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हम लोग जो है वो क्या किए हैं, यूज़ किए हैं। तो ये लिख दिए हम लोग। इसलिए एस ए एस कंडीशन से जो है वो ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बी ओ डी के। ये चीज़ पहला चीज़ जो प्रूफ करना था वो मेरा हो गया। सेकेंड चीज़ आपको प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो मैं जब आपको कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के बारे में जब बता रहा था तो मैंने डीपली बताया था, आपको बार बार बताया था कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल और उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं ए सी और बी डी ये दोनों ट्रायंगल का ये ए ओ सी का है पार्ट और ये वो बी ओ डी का पार्ट है। तो एक्चुअली दोनों ट्रायंगल हम लोग अभी जस्ट कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर चुके हैं। तो ए सी और बी डी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किससे, सीपीसीटी से। और सीपीसीटी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी से दोनों ट्रायंगल आपका AOC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BOD के, इसीलिए आपका AC और BD जो है वो क्या हो जाएगा, CPCT से आपका जो है इक्वल हो जाएगा। अब थर्ड चीज़ आपका रह गया AC पैरेलल आपको BD जो है वो क्या करना है, प्रूफ करना है। तो थर्ड चीज़ के लिए जो है अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो आपका ये भी तो होगा क्या, ये वाला एंगल OCA, ये एंगल OCA किसके इक्वल होगा, ODB के, ODB के इक्वल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी, मैंने बोला ना कि ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आपके माइंड में प्रॉपर्टी होगा उतना माइंड आपका तेज़ी से काम करेगा। तो एक प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी, कि दो लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे और पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपका इक्वल है तो ये लाइन और ये लाइन आपका पैरेलल होगा। तो मैंने क्या लिया यहाँ पर, ये एक्चुअली दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। तो मैंने ये लिया। अब मैंने ये क्यों लिया, तो मेरे माइंड में ये प्रॉपर्टी था कि जिसका मैंने अभी तुरंत डिस्कस किया, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा
और ये जो है आपका सी डी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, जो कि ए सी के सी पॉइंट पर और बी डी के डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए जो है बाई प्रॉपर्टी से आपका क्या हो जाएगा, ए सी पैरेलल बी डी हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल छोटा ही लिखता हूँ ओ सी ए और ओ डी बी है, क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और फिर एंड CD is the line, CD is the transversal line which intersect AC at C and BD at D. So by property क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा BD के पैरेलल। और यही थर्ड चीज़ जो है वो हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये सम हो गया। इस टाइप से आप एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से रिलेटेड सम्स को आप बना भी सकते हैं, और उसमें अगर आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के साथ साथ और भी कुछ देता है तो उसको भी जो है आप इस कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पर आपको जो है उसको भी जो है आप प्रूफ कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, आप अपने विचार, अपने कमेंट जो है मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो पहुंचे और बहुत सारे लोगों के लिए ये बेनिफिट हो सके। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी न्यू वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नए क्वेश्चन से रिलेटेड, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से जो ट्रायंगल का है उससे रिलेटेड सम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।